आज की क्लास में हम लोग रेवेन्यू चैप्टर करने वाले हैं। ठीक है, क्लास 11th का ये चैप्टर है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं रेवेन्यू होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग रेवेन्यू की डेफिनेशन लिख लो। सबसे पहले एक ये छोटी सी डेफिनेशन है, आपको देखने को मिल जाती है। ऑल द मनी, तो यहाँ पे मैं पूरी डेफिनेशन यहाँ पे आपको लिख देती हूँ। ठीक है, ऑल द मनी रिसीव्ड बाय सेलिंग ऑल द आउटपुट, सारा मनी जो हमें मिलता है बाय सेलिंग ऑल दी आउटपुट, यानी रिवेन्यू का मतलब होता है ऑल दी मनी रिसीव्ड बाय सेलिंग ऑल दी आउटपुट। जो हम आउटपुट सेल करते हैं उसको हम रिवेन्यू कहते हैं। जैसे आप एक शॉपकीपर है, ठीक है, आपने मान लीजिए एक जो है टी शर्ट सेल करी। क्या करी? टी शर्ट सेल करी। ठीक है, टी शर्ट आपने सेल करी। ठीक है, तो इसकी प्राइस है मान लीजिए 100 रुपीज़। 100 रुपीज़ में आपने अपना जो प्रॉफिट है वो जोड़ा। मान लीजिए आपने जो सेल करी वो करी 150 रुपीज़ में, तो ये जो 50 रुपीज़ है ये आपका प्रॉफिट है। ठीक है, तो ये हमारी जो सीपी थी, ये कॉस्ट प्राइस थी प्लस प्रॉफिट हमने दिया। और फिर जो कस्टमर था, इस कस्टमर को आपने 150 रुपीज़ में ये टी शर्ट सेल करी। तो मतलब रिवेन्यू इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट होता है। ठीक है, जो रिवेन्यू होता है वो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट के इक्वल होता है। ठीक है, क्लियर है ये चीज़? ये वो रिवेन्यू मतलब आप मान लीजिए रिवेन्यू मतलब सेलिंग प्राइस, वो प्राइस जिस पे आपने गुड्स को सेल किया है। जैसे इस केस में आपने 150 रुपीज़ में सेल किया था, तो 150 रुपीज़ यहाँ पे आपका जो है रिवेन्यू देखने को मिल जाता है। ठीक है, 150 रुपीज़ यहाँ पे आपका रिवेन्यू है, जिसमें आपने कॉस्ट और प्रॉफिट को ऐड करके हम यहाँ पे दिखाया है। ठीक है, क्लियर है? अब जो हमारा अगला टॉपिक है उसको हेडिंग डालो टोटल रिवेन्यू। टोटल रिवेन्यू, तो टोटल रिवेन्यू क्या होता है? टोटल रिवेन्यू इज दी सम ऑफ ऑल दी मनी received by selling all the units of output। मतलब जैसे मान लीजिए टोटल रिवेन्यू जो होता है वो प्राइस इनटू क्वांटिटी के इक्वल होता है। ठीक है, मान लीजिए एक जो टी शर्ट थी, इसकी प्राइस मैंने आपको बताई 150 रुपीज़ में हमने इसको सेल करी है। ठीक है, अब मान लीजिए 150 का मैंने सेल करा, क्वांटिटी मैंने सेल करी 100, तो हमारे पास टोटल मनी कितना आया? हमारे पास टोटल मनी आया 15,000 रुपीज़। तो ये जो है ये हमारा टोटल रिवेन्यू हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये चीज़? अभी आगे और क्लियर हो जाएगा। अभी हम बात करते हैं मार्जिनल रिवेन्यू की। तो मार्जिनल रिवेन्यू हेडिंग डाल लीजिए, मार्जिनल रिवेन्यू क्या होता है? जैसे कि आपको पता है मार्जिनल मतलब एक एडिशनल यूनिट। ठीक है, तो अगर हम एक एडिशनल मनी रिसीव्ड बाय सेलिंग द एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये क्या है एडिशनल बार बार, मतलब मैं आपको समझाती हूँ इसका। मान लीजिए पहले जो है एक बार आप इसका फॉर्मूला लिख लीजिए, फिर हम इसको टेबल के थ्रू एक टेबुलर फॉर्म में हम इन सबको समझेंगे। ठीक है, तो इसका हम जो मार्जिनल रिवेन्यू का फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास में TRN -1। मतलब कि जैसे TRN क्या होता है? टोटल रिवेन्यू ऑफ N।
एंड दिस इज टोटल रेवेन्यू ऑफ n-1। अब ये चीज़ भी आपको कब समझ आएगी, जब हम टेबल के थ्रू करेंगे, ठीक है। तो टेबल के थ्रू करेंगे अभी, तब तक के लिए अभी एक बार हम एवरेज रेवेन्यू और देख लेते हैं। तो एवरेज रेवेन्यू क्या होता है, एवरेज रेवेन्यू क्या होता है। तो अब एवरेज रेवेन्यू क्या होता है, एवरेज रेवेन्यू इसको हम AR से डिनोट करते हैं। एवरेज रेवेन्यू क्या होता है, एवरेज रेवेन्यू की डेफिनेशन आप लिखो, पर यूनिट रेवेन्यू रिसीव्ड, पर यूनिट रेवेन्यू रिसीव्ड बाय सेलिंग, पर यूनिट रेवेन्यू रिसीव्ड बाय सेलिंग all the units of output, per unit revenue received by selling all the units of output। ये हमारा एवरेज रेवेन्यू होता है, ठीक है। मतलब कि मान लो अगर आपने एक यूनिट आपने बेची, जैसे जो टोटल रेवेन्यू है आपका, मान लीजिए वो 150 रुपीज़ है, ठीक है। और जो आपने क्वांटिटी बेची है वो मान लीजिए 50 है, ठीक है। क्वांटिटी आपने 50 है, तो जो आपका AR होगा यानी कि जो एवरेज रेवेन्यू होगा वो कितना होगा आपका TR/Q। ये आपका फॉर्मूला है एवरेज रेवेन्यू का, ठीक है। एंड ये जो इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर जो होगा यानी जो आपका AR हो जाएगा 150/50, जो कि होता है 3, ठीक है। तो मतलब एवरेज रेवेन्यू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 देखने को आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे बेसिकली, अब हम लोग एक टेबुलर मैनर में इस चीज़ को समझेंगे, रेवेन्यू को अंडर द परफेक्ट मार्केट, दैट इज़ कॉम्पिटिटिव मार्केट यू कैन से, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला हम हेडिंग डाल देंगे, पहले लाइन खींच दो यहाँ पे और फिर हेडिंग डालो। इस तरह से आप अपनी अपनी कॉपीज़ में हेडिंग डाल लो, ठीक है। अब हम लोग क्या है एक टेबल बनाएंगे, ठीक है। तो हम लोग टेबल बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे हम पहले 2 कॉलम्स, इनिशियली 2 कॉलम्स बनाने हैं आपको बेसिकली, ठीक है। अब ऊपर यहाँ पे लिख दो प्राइस पर यूनिट, प्राइस पर यूनिट, ठीक है। उसके बाद में इधर यूनिट्स, नंबर ऑफ़ यूनिट्स, बेसिकली ये जो होता है वो Q से हम डिनोट करते हैं, इसको हम P से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसके अब जो परफेक्ट मार्केट होता है ना, उसमें एक चीज़ कांस्टेंट रहती है, वो होता है प्राइस। प्राइस जो होती है वो उसमें कांस्टेंट होती है, चाहे आप 1 यूनिट परचेस कर लो, चाहे आप 6 यूनिट परचेस कर लो, चाहे आप 10 यूनिट परचेस कर लो, आपकी जो प्राइस है वो कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। मतलब 1 यूनिट परचेस करी जब भी प्राइस 10 थी, और 6 यूनिट परचेस करी जब भी आपकी प्राइस 10 ही है। तो ये चीज़ आपको परफेक्ट मार्केट में देखने को मिलती है। अब एक जो टर्म मैंने आपको बताई थी वो बोला था कि टोटल रेवेन्यू, ठीक है, जो जिसको हम लोग क्या करते हैं TR से डिनोट करते हैं, TR टोटल रेवेन्यू। अभी टोटल रेवेन्यू क्या होता है सबसे पहले ये देखते हैं। टोटल रेवेन्यू वो रेवेन्यू हो, टोटल रेवेन्यू का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था जो कि होता है P/Q। अब P/Q से करके हम इसमें से निकालेंगे वैल्यूज़। 10 × 1 इज़ 10, 10 × 2 इज़ 20, 10 × 3 इज़ 30, 10 × 4 इज़ 40, 50 एंड 60, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे टोटल रेवेन्यू कैलकुलेट कर लिया P/Q करके, ठीक है। क्लियर है। मतलब इसका मतलब क्या है कि 1 यूनिट जब आप बेच रहे हो 10 रुपीज़ की प्राइस पे, तो आपका जो रेवेन्यू है वो आपको 10 देखने को मिल जाता है, ठीक है। क्लियर है ये चीज़। अब हम लोग बात करने वाले हैं मार्जिनल रेवेन्यू, जिसमें काफ़ी ज़्यादा कई बार कन्फ्यूजन देखने को मिल जाता है। तो चलो देखते हैं मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है। इसका भी मैंने आपको याद हो तो कुछ फॉर्मूला बताया था, ठीक है। इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था TRN-1, ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। यानी ये एक TR की यूनिट, इसमें TRN-1 यूनिट जैसे। अब मार्जिनल रेवेन्यू आप देखो, पहले पे तो मार्जिनल रेवेन्यू जो है TR के इक्वल ही होगी। अब आगे बढ़ते हैं, जो TRN है यानी ये 20 है और TRN-1 है 10, ठीक है। तो 20 - 10 इज़ 10 अगेन, फिर 30 में से 20 गया फिर से 10,
फिर से 10, फिर से 10, फिर से 10, ठीक है। तो मार्जिनल रेवेन्यू भी यहाँ पर आपको सेम देखने को मिल जाता है। तो बेसिकली आप इसको एक और फॉर्मूले से डिनोट कर सकते हो, जो कि है चेंज इन टोटल रेवेन्यू अपॉन चेंज इन यूनिट्स, चेंज इन टोटल रेवेन्यू अपॉन चेंज इन यूनिट्स, ठीक है। अभी हम इसको डायग्राम के थ्रू भी समझेंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू क्या देखने को मिल जाता है। एवरेज रेवेन्यू का भी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, अगर आपको याद हो तो, वो जो कि था टी आर अपॉन में क्यू। टी आर अपॉन में क्यू आपका फॉर्मूला बताया था। तो टी आर यहाँ पे 10 है, क्यू यहाँ पे 1 है, तो 10 आ जाएगा पहला। टी आर यहाँ पे 20 डिवाइडेड बाई 2 इज 10, फिर से 10, फिर से 10, 10 एंड 10। आप क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हो, परफेक्ट मार्केट में मार्जिनल रेवेन्यू कांस्टेंट रहेगा, प्राइस कांस्टेंट रहेगी, एवरेज रेवेन्यू भी कांस्टेंट रहेगा। तो बेसिकली अब हम इसका जो है एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे छोटी जगह में ड्रॉ कर रही हूँ, आप बड़ी जगह में ड्रॉ करना तो काफ़ी अच्छा लगेगा, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे स्पेस नहीं है, फिर मेरे को बार बार इस तरह से आगे पीछे करना पड़ेगा। तो फिर इसलिए आपको अच्छे से समझ भी आएगा और मेरे को भी आसानी होगी बनाने में। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे ही ड्रॉ कर रहे हैं। सॉरी, चलिए इसको इस तरह से, ये गलती से लाइन बन गई, इसको काट देते हैं, यहाँ से ड्रॉ करते हैं। बेसिकली ये है हमारा टी आर, ए आर जो है एम आर को ये डिनोट करेगा, और ये जो नीचे वाला है ये यूनिट्स को डिनोट करेगा। ये एक्स है, ये वाई है, ये 10, ये 0, 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60। 10, 20, 30, 40, 50, 60। ये क्या डिनोट कर रहा है, ये कर रहा है टी आर, ए आर एंड एम आर। क्लियर है। यहाँ पे हम लोग डिनोट कर देते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। अब देखो टी आर का पहले हम करेंगे। फर्स्ट यूनिट पे टी आर कितना है, 10 है। फर्स्ट यूनिट पे हमारा टी आर 10 है। सेकेंड यूनिट पे टी आर 20 है। सेकेंड यूनिट पे हमारा टी आर 20 है। थर्ड यूनिट पे 30 है, तो थर्ड यूनिट पे हमारा यहाँ पे 30 है। फोर्थ यूनिट पे 40 है, तो 40। फिफ्थ यूनिट पे 50 है। सिक्स्थ यूनिट पे 60, ठीक है। तो अब इसकी लाइन ड्रॉ करेंगे हम लोग, इसको पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे। तो जैसे कि अगर आप पॉइंट्स ज्वाइन करेंगे, ठीक है, तो आपको एक स्ट्रेट लाइन देखने को मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन आपको देखने को मिल जाएगी टी आर की। ये किसकी है, ये है टी आर की लाइन, ये है टी आर की लाइन, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम एम आर की लाइन डिनोट करेंगे। तो एम आर यहाँ पे देखो, फर्स्ट यूनिट पे 10, सेकंड पे भी 10, थर्ड पे भी 10, फोर्थ पे भी 10, फिफ्थ पे भी 10, सिक्स्थ पे भी 10। तो फर्स्ट यूनिट पे 10, सेकंड यूनिट पे 10, थर्ड यूनिट पे 10, फोर्थ यूनिट पे 10, फिफ्थ यूनिट पे 10, सिक्स्थ यूनिट पे भी 10। तो हम इस लाइन को ज्वाइन कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने जैसे ही लाइन को ज्वाइन किया, ये हमारी एम आर की लाइन है। एंड ये क्या है, ये बेसिकली पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, ये नहीं आएगा। ये बेसिकली पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, ये यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि ये यहीं से शुरू होगा, फर्स्ट यूनिट से ही शुरू होगा। 0 यूनिट पे तो सब कुछ 0 होगा, ठीक है। तो फर्स्ट यूनिट से है हमारा एम आर, यहाँ पे ये यहाँ इस तरह से देखने को मिल जाएगा। हॉरिजॉन्टल लाइन होगी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो ये चीज़ मैं अभी आपको आगे लिखवा देती हूँ, ठीक है। अब हम किसका ड्रॉ करेंगे, अब हम ए आर का ड्रॉ करेंगे। तो ए आर क्या है, ए आर फर्स्ट यूनिट पे आपको ए आर देखने को मिल जाता है 10, सेकेंड यूनिट पे भी ए आर 10, थर्ड यूनिट पे भी ए आर 10, फोर्थ यूनिट पे भी ए आर 10, फिफ्थ यूनिट पे भी ए आर 10, सिक्स्थ यूनिट पे भी 10। तो मतलब आप देखो, एक चीज़ आपने नोटिस करी हो तो ए आर और एम आर की लाइन अगर आप ड्रॉ करोगे ना, दोबारा से वही आएगी, दोबारा से सेम आएगी, यही आएगी, ठीक है। तो ए आर और एम आर जो है इक्वल यहाँ से आपको देखने को मिल जाते हैं। और ये किसके इक्वल देखने को मिलेगा, ये 10 है। ये किसके इक्वल है, ये है हमारी प्राइस के इक्वल। किसके इक्वल है, प्राइस के इक्वल। ये यहाँ पे यूनिट्स डिनोट कर रहा है। प्राइस इक्वल टू ए आर इक्वल टू एम आर, ये एक अच्छा रिलेशनशिप देखने को आपको यहाँ पे मिल जाता है। यानी अब आगे अगले पेज पे हम लोग लिख लेते हैं कि हमने क्या क्या ऑब्जर्वेशन करी है।
ऑब्जर्वेशन देखेंगे हम। सबसे पहली ऑब्जर्वेशन जो हमने करी है वो है टी आर increases at constant rate। TR increases at constant rate, ठीक है। सेकेंड ऑब्जर्वेशन है MR is equal to AR is equal to price। MR, AR और प्राइस तीनों ही इक्वल होते हैं। उसके बाद में थर्ड ऑब्जर्वेशन है MR and AR is a horizontal line parallel to x axis। किसके पैरेलल होती है? x एक्सिस के पैरेलल लाइन हॉरिजॉन्टल होती है। और ये सब कौन से केस में देखने को मिलता है? ये सब देखने को मिलता है परफेक्ट मार्केट में। परफेक्ट मार्केट में ये चीज़ देखने को आपको मिलती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे रिलेशनशिप की, ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन TR एंड MR, और फिर बात करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन AR एंड MR, ठीक है। तो जैसा कि आपने पिछले वाले शेड्यूल में देखा, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखो, पिछले वाले शेड्यूल में आपने देखा कि TR जो है एक कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है और MR इस तरह से पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। तो अब मैं डायरेक्टली यहाँ पे ड्रॉ कर दूँगी, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे शेड्यूल आप बनाना, ठीक है, पूरा शेड्यूल बनाना। यहाँ पे मैंने इस तरह से ये यूनिट्स थे, ये TR जो है कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा था और MR इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये हमारा TR था और ये हमारा MR था, ठीक है। अब TR MR यूनिट्स, ठीक है, X और Y। अब इसमें आप क्या देख सकते हो? इसमें देख सकते हो सबसे पहला पॉइंट, TR इंक्रीजेज एट कांस्टेंट रेट, ठीक है। दूसरा पॉइंट, MR इज इक्वल टू चेंज इन TR अपॉन चेंज इन MR is equal to change in TR upon change in units। MR is equal to change in TR upon change in units, ओके। ये दो रिलेशनशिप हमने यहाँ पे देखी, किसके बीच में? TR और MR के बीच में, ठीक है, TR और MR के बीच में। अब एक चीज़ और देखो कि जब TR कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है तो क्या आप मुझे बता सकते हैं MR भी कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है? आप ये देखेंगे कि जो MR है वो कांस्टेंट है, बढ़ नहीं रहा है। आप कई लोग देखते हैं कि ये बढ़ तो रहा है कांस्टेंट रेट से, लेकिन ये बढ़ नहीं रहा है, ये कांस्टेंट है। यूनिट्स आपके चेंज हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? यूनिट्स आपके चेंज हो रहे हैं, ठीक है। तो ये है रिलेशनशिप बिटवीन TR एंड MR, ठीक है। अब इसकी रिलेशनशिप देखो पूरे अच्छे से यहाँ पे। अब पॉइंट बना के लिखो, when MR is constant, TR increases at increasing rate, TR increases at constant rate। कांस्टेंट रेट पे हमारा TR जो है इंक्रीज होता है। क्लियर है? अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? बिहेवियर ऑफ MR, TR एंड AR, ठीक है। तो चलो पढ़ते हैं। परफेक्ट कंपटीशन के अंडर बेसिकली बिहेवियर ऑफ TR, MR और AR कैसा होता है? तो हमने जब ग्राफ बनाया था तो हमने देखा था कि प्राइस कांस्टेंट थी, AR कांस्टेंट था और MR भी पैरेलल टू Y एक्सिस था, तो 0 से 10 को टिकते थे, ठीक है। अब यहाँ पे TR की बनाया तो TR यहाँ से S जा रहा था हमारा। ये क्या है? TR है, ये है MR, AR प्राइस, ठीक है। क्लियर है? तो हमने ये चीज़ देखा कि यहाँ पे देखो, जब यहाँ पे प्राइस कांस्टेंट चल रही है तो MR, AR सभी कांस्टेंट है। तो यहाँ पे हम एक पॉइंट बना के लिखेंगे, व्हेन PX यानी प्राइस इज कांस्टेंट, व्हेन प्राइस इज कांस्टेंट AR इज ऑल्सो कांस्टेंट, AR भी कांस्टेंट होता है, ठीक है।
फिर जब AR कांस्टेंट है, व्हेन AR इज कांस्टेंट MR इज ऑल्सो कांस्टेंट, ठीक है, MR भी कांस्टेंट है। अब जब MR कांस्टेंट है, जब MR इज कांस्टेंट देन TR इंक्रीजेज एट कांस्टेंट रेट, कांस्टेंट रेट के ऊपर TR इंक्रीज हो रहा है। क्लियर है? अब आगे बढ़ो। आगे बढ़ने में हम लोग क्या पढ़ेंगे अब? इनपरफेक्ट मार्केट के बारे में। किसके बारे में? इनपरफेक्ट मार्केट के बारे में, जिसको हम मोनोपोली कंपटीशन के नाम से जानते हैं या फिर नॉन कॉम्पिटिटिव मार्केट के नाम से जानते हैं। तो चलो चलते हैं इनपरफेक्ट मार्केट की तरफ। तो हम बेसिकली इसमें भी शेड्यूल बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे बना लेते हैं हम लोग शेड्यूल। यूनिट सबसे पहले लिखेंगे, फिर प्राइस लिखेंगे, फिर टोटल रेवेन्यू लिखेंगे। जो पिछली बार हमारा जो फॉर्मेट था पूरा का पूरा सेम होने वाला है। TR लिख लिया हमने, उसके बाद में हम लोग MR का कॉलम बनाएंगे, फिर AR का कॉलम बनाएंगे। अब बेसिकली इसमें क्या होता है ना, जब हमारी यूनिट्स इंक्रीज हो रही है 1 2 3 4 5 6, जब हमने 6 7 ले लेते, चलो जब हमने यूनिट्स इंक्रीज करी तो प्राइस जो है हमने 10 थी जब हमने 1 यूनिट परचेस करी, फिर जब 2 यूनिट परचेस करते हैं तो 9 हो जाती है, फिर 3 पे 8, 4 पे 7, 5 पे 6, 6 पे 5 और फिर 7 पे 4। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, यूनिट्स इंक्रीज हो रही है तो प्राइस डिक्रीज हो रही है, यूनिट्स इंक्रीज हो रही है तो प्राइस डिक्रीज हो रही है। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो जब भी आप एक पेन लेने जाओगे, एक पेन आपको कितने का पड़ेगा? 5 रुपीज़, 10 रुपीज़। ठीक है, जब आप बल्क में पेन लोगे तो आपको वो पड़ जाएगा 4.5 3.5 के आसपास। तो बल्क क्वांटिटी जब भी आप परचेस करते हो तो प्राइस हमेशा रिड्यूस होती है। तो बेसिकली वो जो परफेक्ट मार्केट था वो बहुत कम देखने को मिलता है, हमें मिलता ही नहीं देखने को। बेसिकली इम्परफेक्ट मार्केट हमें बहुत ज़्यादा जगह देखने को मिल जाता है। ठीक है, क्लियर है। अब टोटल रेवेन्यू की बात करते हैं। टोटल रेवेन्यू आप फटाफट से मुझे कैलकुलेट करके बताइए। मैंने आपको बताया था पिछली बार फॉर्मूला कैसे निकालते हैं। फॉर्मूला था P इंटू Q, 10 इंटू 1 इज 10, 9 इंटू 2 इज 18, 8 3 जा 24, 7 4 जा 28, फिर 30, ठीक है, उसके बाद में 28। MR फटाफट से कैलकुलेट करो, वीडियो पॉज करो, कैलकुलेट करो और फिर चेक करना। MR कैसे कैलकुलेट करते हैं? फर्स्ट 10 रहेगा, फिर 8, फिर उसके बाद में 4 और 2 6, फिर 4, फिर 2, फिर 0, फिर माइनस का 2। ठीक है, ये हमने कैलकुलेट क्या किया? MR कैलकुलेट करा। ठीक है, अब हम AR कैलकुलेट करेंगे। AR कैसे कैलकुलेट करते थे वो भी मैंने बताया था। पॉज करो वीडियो को, कैलकुलेट करो और फिर वापस से चालू करो। AR कैलकुलेट करते कैसे? TR अपॉन यूनिट। तो 10 अपॉन 1 इज 10, 18 अपॉन 2 इज 9, 8 7 6 5 4। ये हमारा AR निकल चुका है। ठीक है, ये हमारा AR निकल चुका है। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे MR जो है कंटिन्यूसली फॉल हो रहा है। MR इज फॉलिंग एंड AR इज ऑल्सो फॉलिंग। MR भी फॉल हो रहा है, AR भी फॉल हो रहा है। तो हम इसका रेशियो लिख देते हैं, रेशियो ऑफ फॉल MR इज टू AR कितना? 10 ये तो नल रहेगा। ठीक है, NA। फिर इसके बाद में MR है हमारा 8, फिर AR 9। तो ये कितना फॉल हुआ? 2। ये कितना फॉल हुआ? 1। तो 2:1। ये कितना फॉल हो रहा है? 2, फिर 1, फिर यहाँ पे 2, फिर 1, फिर 2:1, फिर 2:1 और फिर से 2:1। यानी जो रेशियो है वो भी हमें सेम देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो ये इम्परफेक्ट मार्केट की खासियत है और ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलो अब इसका जो है हम लोग क्या बनाएंगे? ऑब्वियसली डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, तो चलो बनाते हैं हम इसका डायग्राम। चलो इसके डायग्राम बनाते हैं। अब हम बड़ा सा डायग्राम बनाएंगे। यहाँ पे ये हमने एक डायग्राम बना दिया। ठीक है, किसके लिए बनाया है? इम्परफेक्ट मार्केट के लिए हमने ये डायग्राम बनाया है।
जहाँ पे ये यहाँ शो कर रहा है टी आर, ए आर एंड एम आर। ठीक है, ये टी आर, एम आर और ए आर शो कर रहा है, ये एक्स यूनिट्स शो कर रहा है। ठीक है, नाउ टी आर जो है, टी आर देखते हैं हम पहले हमने क्या कैसे कैसे बनाया है। 1 2 3 4 5 6 7 यूनिट लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 यूनिट ले ली। अब हम लोग क्या लेंगे, प्राइस लेंगे। इधर प्राइस, पिछली बार में हमने क्या लिया था, जैसे कि हमने यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिया था, यहाँ पे टी आर, ए आर और एम आर। वैसे ही हम इसमें भी टी आर, ए आर और एम आर ही लेने वाले हैं। तो अब हम लोग इसमें क्या करते हैं, इसमें हमारे पास कुछ रेशियो है नहीं, मतलब जैसे 10 18 24 28 और फिर 10 8 6 4, तो ये बेसिकली कुछ रेशियो हमारे पास देखने को नहीं मिल रहा है। तो हम लोग अंदाजे से एक डायग्राम ड्रॉ करने वाले हैं। ठीक है, अंदाजे से ड्रॉ करेंगे। ओके, तो चलो देखते हैं। टी आर हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, लेकिन किस पे, डिमिनिशिंग रेट पे इंक्रीज हो रहा है। तो जो टी आर है फर्स्ट यूनिट से इंक्रीज हुआ, फर्स्ट यूनिट से इंक्रीज हुआ। ठीक है, मैंने फर्स्ट यूनिट से इंक्रीज किया। यहाँ पे टी आर ऐसे इंक्रीज हुआ। ठीक है, और जिस पॉइंट पे हमारा जो एम आर था वो 0 हुआ, एम आर 0 कब हुआ, 6th यूनिट पे। तो 6th यूनिट तक ये इंक्रीज हो रहा है ना, 6th यूनिट तक ये इंक्रीज हो रहा है। जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये 0 हो गया हमारा एम आर, उस पर्टिकुलर पॉइंट से टी आर जो है डिक्लाइन होना शुरू होता है। ठीक है, टी आर जो है डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा। ये हमने बनाया किसका, ये हमने बनाया टी आर का। अब यहाँ पे एम आर 0 हो गया है ना, यहाँ पे एम आर 0 हो गया, तो यहाँ से टी आर भी डिक्लाइन करने लग जाएगा। एम आर की कैसी बनी थी हमारी, एम आर की जो लाइन है वो किस तरह से बनेगी, एम आर का देखो कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है विद दी सेम कांस्टेंट रेट। ठीक है, इसमें भी 2 का डिफरेंट 2:1 आया था रेशियो में ना। ठीक है, तो 2 के डिफरेंस से डिक्रीज हो रहा है। तो हम लोग इसकी जो लाइन है वो क्या बनेगी, ये इसकी जो लाइन है वो बनेगी एक स्ट्रेट लाइन, क्योंकि ये कांस्टेंट रेट पे डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, कांस्टेंट रेट पे डिक्रीज हो रहा है। और ए आर की बात करें तो ए आर भी हमारा कांस्टेंट रेट पे डिक्रीज हो रहा है विद दी 1 यूनिट। तो 1 यूनिट के हिसाब से हम जाएंगे तो इस तरह से ये बनेगी आपकी ए आर की लाइन। आप ड्रॉ करके देखेंगे ना ग्राफ में, तो इस तरह से ही बनेगी पूरा। ठीक है, जब एम आर हमारा 0 हुआ, एम आर हमारा 0 हुआ, जो टी आर था वो मैक्सिमम हो गया। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमारा जो टी आर है वो मैक्सिमम हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे इस फेज में जो है टी आर इंक्रीजेज एट डिमिनिशिंग रेट। डिमिनिशिंग रेट पे टी आर जो है इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, टी आर जो है डिमिनिशिंग रेट पे इंक्रीज हो रहा है। उसके बाद में टी आर मैक्सिमम हो जाता है जब एम आर 0 हो जाता है। उसके बाद में टी आर फॉल हो जाता है और एम आर जो है नेगेटिव बन जाता है। तो यहाँ पे ये रिलेशनशिप भी हम लिख लेते हैं। देखो, रिलेशनशिप लिखेंगे, when TR increases at diminishing rate then MR fall। मैं आपको शो करती हूँ, रुक जाओ। MR fall बट पॉजिटिव ही रहता है। MR fall तो होता है लेकिन क्या होता है, पॉजिटिव ही रहता है। उसके बाद में सेकेंड पॉइंट बना के लिखो, TR is maximum then MR is equal to 0। जब TR मैक्सिमम होता है तो MR जो है 0 के इक्वल हो जाता है MR। ठीक है, थर्ड पॉइंट में लिखो, TR जब फॉल होता है, when TR falls then MR become नेगेटिव। MR जो है हमारा नेगेटिव बन जाता है जब TR जो है फॉल होता है। ठीक है, क्लियर है। ये हमारी किसके बीच में रिलेशन हुई, रिलेशन बिटवीन
रिलेशन बिटवीन TR एंड MR। TR और MR के बीच में ये रिलेशन मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, क्लियर है ये रिलेशन। अब हम लोग किसके बीच में रिलेशन देख लेते हैं, रिलेशन बिटवीन AR एंड MR। AR और MR के बीच में रिलेशन देखेंगे तो सबसे पहला पॉइंट है कि जब AR जो है हमारा कांस्टेंट रेट से डिक्रीज होता है, ठीक है, AR एंड MR बोथ आर डाउनवर्ड स्लोपिंग, दोनों ही नीचे की तरफ, दोनों की स्लोप ही नीचे की तरफ होती है, यानी दोनों ही डाउनवर्ड स्लोपिंग होते हैं। ठीक है, fall in MR is twice of, यानी 2x मान सकते हो आप, मैं यहाँ पे ट्वाइस लिख देती हूँ, twice of fall in AR। fall in MR is twice of fall in AR। जो AR फॉल हो रहा है और जो MR फॉल हो रहा है वो दोनों में ट्वाइस का डिफरेंस है। ठीक है, अब MR जो है कैन बी ज़ीरो और नेगेटिव, बट AR always remains positive and never zero also। ज़ीरो भी नहीं हो सकता है ये। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी इम्परफेक्ट मार्केट तक। ठीक है, तो ये काफ़ी छोटा सा चैप्टर था, आई होप आपको ये समझ आया होगा और ये पढ़ाने का तरीका वो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, यहाँ पे अगर आपको ये नोट चाहिए तो मुझे बता देना, मैं आपको PDF बना के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ। ठीक है, तो ये चैप्टर आई होप सो आपको पूरा अच्छे से समझ आ गया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक कर देना। एंड हाँ, अगर आपको इस चैप्टर के जो है क्वेश्चंस भी चाहिए, कुछ क्वेश्चंस चाहिए तो वो भी मुझे आप बता देना। ठीक है, वो भी मुझे आप बता देना, मैं आपको करवा दूँगी। ठीक है, तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करके जाना। अगली वीडियो में मिलते हैं हम लोग अगले टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय।